नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 4 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 23 के विषय में। प्रसंग इस प्रकार से है। ध्रुव महाराज जब उनकी विमाता के द्वारा अपमानित किए जाते हैं तब ध्रुव महाराज बहुत हताहत होते हैं और अपनी माता के पास सुनीति के पास जाते हैं। तो सुनीति उनको बता रही है कि उनके दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। तो इससे हमें भी ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे दुखों का भी निवारण कैसे हो सकता है। तो सुनीति कह रही हैं, श्लोक चर्चा करेंगे पहले। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृग्यामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्म्या श्रिये तरंग विमृग्यमाणा। तो कह रही है कि हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे और कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो यहाँ पे माता सुनीति कह रही हैं कि हे बेटा ध्रुव, तुम भगवान श्री हरि की शरण में चले जाओ। उनके अलावा और कोई ऐसा जगत में नहीं है जो आपके दुखों को कम कर सकता है। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी की सेवा में जाने के लिए लालायित रहते हैं, माता लक्ष्मी की सेवा करने के लिए, अर्चना करने के लिए। और वैसी माता लक्ष्मी अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर हमेशा भगवान श्री हरि की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी यानी हजारों गोपियां जिन भगवान की सेवा में रहती हैं, ऐसे परम भगवान। तो उन भगवान की शरण में जाने के लिए माता सुनीति अपने पुत्र से कह रही हैं कि हे पुत्र ध्रुव, अब भगवान श्री हरि के शरण में जाइए, वही तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। माता ने देवताओं की शरण में जाने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि माता को मालूम है देवताओं के द्वारा दिया गया जो वरदान है वो तुच्छ है और क्षणिक है। ये भौतिक जगत या मटेरियल वर्ल्ड ही क्षणिक है। फिर उनके दिए गए जो वरदान है वो हमें कैसे कल्याणकारी हो सकते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वत है। ये जगत दुखालय है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम लोग प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मूर्खता है। समझिए आज हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं और होटल में एक कमरा बुक करते हैं और उसमें हमको 2 दिन रहना है। तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे, हैंगर लगाएंगे अपना कपड़े टंगाने के लिए, या अपना फ्रिज की सेटिंग चेंज करेंगे, या दूसरा कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमको मालूम है हम खाली 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम अपने हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये जगत कैसा है? क्षणिक है, अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। तो माता सुनीति अपने पुत्र को कह रही है भगवान श्री हरि के चरणों में जाओ। कैसे श्री भगवान? तो अत्यंत सुंदर। कैसे? तो कमल की पंखुड़ियों के जैसे जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर भगवान। ब्रह्मा जी भी एक श्लोक में ब्रह्म संहिता भगवान की सुंदरता के लिए कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि।
कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेवों से को भी लुभाते हैं भगवान अपनी छवि से। इतने सुंदर भगवान, उनकी शरण में जाने के लिए तो सुनीति कह रही है आप उनकी शरण में जाइए, उनके शरणागत होइए, तभी आपके दुखों का निवारण हो सकता है। तो क्या दुख था ध्रुव महाराज को? तो ध्रुव महाराज की माता ने उनको अपमानित किया था, उनको पिता के सिंहासन पे बैठने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए ना बोल दिया था। कहा था आप इसमें बोर्ड बैठने के अधिकारी नहीं है, आपको अगर इस पे बैठना है तो मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पुत्र के रूप में अगर आप आएंगे तभी आप सिंहासन को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि ध्रुव महाराज एक राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, हताहत हो गए, तो उन्होंने कहा मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तब उनकी माता ने कहा कि आपके दुखों का निवारण भगवान श्री हरि कर सकते हैं। क्यों? कि भगवान ने आपके परदादा ब्रह्मा जी को ये योग्यता प्रदान की ताकि वो इस सृष्टि को निर्माण कर सके। तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु भगवान श्री हरि के चरणों की शरण लेकर इस भौतिक जगत में भोग विलास किया और उसके बाद फिर भगवान के धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। तो उन भगवान के अलावा और कोई तुम्हारे दुखों का निवारण नहीं कर सकता। इस प्रकार से सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को बता रही है। तो हमें इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान श्री हरि के शरणागत रहना चाहिए, कृष्ण के शरणागत रहना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो माया के प्रभाव से बच जाता है, और अदरवाइज माया व्यक्ति को इतना भ्रमित करके रखती है, पूरा जीवन व्यक्ति भागता हुआ रहता है और सुख की खोज में सुख नहीं प्राप्त कर पाता। तो एक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अगर शरणागत होंगे तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। विचार मत करो, सोचो मत, डाउट मत करो, शंका मत करो, कोई संशय नहीं। भगवान के ऊपर कोई संशय नहीं, भगवान कल्याण करेंगे। भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करूंगा, मा शुचि, डरो मत। सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाइए। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों के इस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता भागवतम का नियमित रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारे जीवन के कलेश कम हो सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।